वसई पूर्वेतील मधुवन परिसरातल्या मिठागराच्या शेकडो एकर सरकारी जमिनीवर सध्या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असून येथे हळूहळू दुसरी धारावी उभी राहत असल्याचा गंभीर आरोप नागरिक करत आहे। नमस्कार, मी अजय वर्मा आणि आपण सगळे पाहत आहात थिंकिंग ऑफ यूथ, विचार युवकांची। पावसाळ्यात पाणी साठवण्याची आरक्षित असलेल्या या जागेवर माती भराव करून भूमाफियाचा कब्जा करत असल्याचं चित्र समोर येत आहे। तक्रारी करूनही अधिकारी फक्त दिखाव्याची कारवाई करत असल्याचे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे। शहराच्या महापौर अजू पाटील यांच्यावर संपूर्ण शहराची जबाबदारी असताना अद्याप ठोस कारवाई का नाही असा सवाल नागरिक विचारत आहे। तसेच वसई विधानसभाचे आमदार यांनी या गंभीर विषय थेट हस्तक्षेप करून महसूल विभाग, प्रभाग समिती आणि पोलीस प्रशासनाची संयुक्त बैठक घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे। कारण अनियोजित अतिक्रमणामुळे पावसाळ्यात घरात पाणी शिरण्याचा धोका वाढतोय, तर दुसरीकडे गुन्हेगारी वाढताना दिसत आहे। झिरो टॉलरन्स पॉलिसी फक्त घोषणा राहणार की प्रत्यक्ष त्यावरती कारवाई सुद्धा होणार, या सर्व गोष्टीवरती बोलत असताना समाजसेवक आणि परिवर्तन संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रताप सिंह नेमकं काय म्हणाले, ऐकूया। ईस्ट का जो मैटर है उसके ऊपर आपने हर बार आवाज उठाया, क्या पूरी माहिती है? पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ के लोकल यूट्यूब चैनल है उस पर वो गायकवाड़ जी ने एक न्यूज़ कवर किया था। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उसका न्यूज़ था कि वसई ईस्ट में जो नमक की खेती है, नमक खेती को लग के जो सरकारी ज़मीन है, करीब 100 एकड़ ज़मीन होगी, वहाँ पे पूरा नया धारावी बन रहा है। जैसे बम्बई में धारावी है, वैसे ही एक दूसरी धारावी यहाँ पे बनने जा रही है। बड़े दुख की बात यह है कि यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पेपर में न्यूज़ आ रही है, सारे लोकल चैनल्स में न्यूज़ आ रही है, लेकिन कोई जिम्मेदार आदमी उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के महापौर जी हैं, अजू पाटिल जी, वसई विरार शहर महानगर पालिका के महापौर अजू पाटिल जी को इस विषय के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर पूरे वसई विरार की जिम्मेदारी है ताकि लोगों के घर में बरसात का पानी ना जाए। वो जो 100 एकड़ ज़मीन है उसको वसई विरार महानगर पालिका की तरफ से वाटर बॉडी, पानी रुकने के स्थान के लिए उसको आरक्षित किया गया है, और वह ज़मीन सरकारी ज़मीन है, महसूल विभाग की ज़मीन है। वो जो प्रभाग समिति जी के जो अधिकारी हैं, मनोज घरत और नीलेश मात्रे, ये लोग सिर्फ वहाँ जाते हैं, जो वहाँ के भूमाफिया लोग मिट्टी डाल देते हैं, जब कोई शिकायत करता है तो उस मिट्टी को लेबल करके आ जाते हैं और जो है अपने वरिष्ठ अधिकारी को दिखा देते हैं कि हमने कार्रवाई किया है। तो ये दिखावटी कार्रवाई किसके कहने पे हो रही है? कौन उसका जिम्मेदार है? मैं तो कहता हूँ यहाँ के जो भी विधायक हैं, यहाँ के जो भी नगर सेवक हैं, उन्होंने पहले अपने क्षेत्र में जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं उसका उन्होंने पूरा लेखा जोखा रखना चाहिए, और उस सरकारी ज़मीन के ऊपर जनता के हित के लिए क्या बन सकता है। ये तो चलो वाटर बॉडी है, यहाँ तो कुछ बनेगा ही नहीं, लेकिन बाकी जो सरकारी ज़मीन है उसके ऊपर भी क्या जनता के फायदे के लिए बन सकता है, वो उनको बनवाना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने तलाठी के पास जाके कि भाई मेरे विधानसभा क्षेत्र में कितनी सरकारी ज़मीन है, नगर सेवक ने जाना चाहिए कि मेरे वार्ड में या मेरे प्रभाग में कितना सरकारी ज़मीन है, और वो ज़मीन अगर खाली है तो उसके ऊपर जनता के हित के लिए जो है कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। बड़े दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ पे जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, नायगांव पुलिस स्टेशन बोलो या हमारे एसीपी डीसीपी कार्यालय बोलो, सब किराए पे हैं। तो कम से कम उनको ही दे दो सरकारी ज़मीन, उनको परमानेंट स्थान हो जाएगा। लेकिन यह जिम्मेदारी निभाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब 5-10 हज़ार रुपये का वहाँ बंदर बाट बट रहा है, भूमाफिया लोग सब जमीन कब्जा कर रहे हैं, और सब जो है पूरे वसई तालुका का सत्यानाश हो रहा है। और इस तरह अनप्लान्ड धारावी बनाने की वजह से लोगों के घर में 10-10 दिन पानी भरता है। एक तरफ वसई में अच्छी हरित वसई माना जाता है, और दूसरी तरफ इस प्रकार की भूमाफिया अगर गलत एक्टिविटी करके लोगों को बसाएंगे तो आगे आने वाला भविष्य क्या होगा वसई का? अभी मुझे भी वहाँ के जो मधुबन में हमारे जो परिवर्तन संगठन के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमको संपर्क किया कि हमने यहाँ पे 60-70 लाख रुपए का घर खरीदा है और यहाँ बगल में धारावी बन रही है, तो भविष्य में जो है यहाँ से चैन स्नैचिंग होगी, मारामारी होगी। आज देखो रोज एक हत्या का जो है अपने को न्यूज़ मिलता है, कभी संतोष भवन, कहीं पल्हार, जो अनप्लान्ड जितना भी एरिया बना है वहाँ पे क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि कंट्रोल के बाहर है सब जो है। वहाँ भी यही होने वाला है। इस डर से लोग हमको अप्रोच कर रहे हैं कि आप लोग जो है कुछ करो। विषय पर
महापौर साहब ने सबसे पहले प्रभाग समिति जी के 2 जो अधिकारी है उनका वहां से ट्रांसफर करना चाहिए, ट्रांसफर नहीं रिमूव फ्रॉम सर्विस कर देना चाहिए नीलेश मात्रे को और मनोज घरत को। ये सारे कारनामे का जो है दलाली ये दोनों कर रहे हैं। वहां पे अच्छा अधिकारी अपॉइंट करके, जो उन्होंने कहा था कि हम इलीगल के ऊपर 0 टॉलरेंस देखेंगे, तो उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब इतना बड़ा उनको यहाँ बस रहा है धारावी, मेरे जैसे आम आदमी को दिखाई दे रहा है, तो क्या वो जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे उनको नहीं दिखाई दे रहा है ये चीज? कितने एकड़ में लैंड है सर? अभी मुझे बताया गया 100 एकड़ में जो है वो इतना बड़ा। अभी तो 20-25 एकड़ में तो वहाँ फाउंडेशन हो गया है। फाउंडेशन होगी। यस।